आपको बताती हूँ जो सुश्रुत ने कहा है कि संसृष्टम एभिर्दोषस्तु न्यस्तम तु अवसीदति पुरुषम भृश दुर्गंधि विच्छिन्नम नाम संज्ञकम एतानि एव तुलिंगानि विपरानि यस्यतु लाघों च मनुष्यस्य तस्य पक्त्वं विनिर्देशेत। तो वहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि सुश्रुत जी ने भी एकदम क्रिस्टल क्लियर, या दोनों का समझेंगे तो मतलब क्या है कि जो अधिकांश जैसे अपक कोमल निकलेगा तो उसके क्या लक्षण होंगे। जो आपका अपक कोमल होता है, कई बार बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, या मैं उनसे पूछती हूँ कि आप की जो पॉटी है आपने कभी ध्यान से देखा है क्या, उसमें आपको लगता है कि फूड पार्टिकल आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट। तो कई बार लोगों के साथ ये चीज़ भी होती है कि अधिकांश भाग बिना पचे आहार का होता है, मतलब आहार का पाचन हो जाएगा तो अलग टाइम उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर उसमें नज़र आता है कि इसमें सब्जी ये है, ये खाई थी हमने, आलू खाया था हमने, मान लो कुछ और खाया था, कुछ भी सख्त वगैरह टाइप का आइटम होता है सारा निकल जाता है। कई बार यहाँ तक होता है दवाएं जो होती हैं जैसे गुगलू की प्रिपरेशंस होती हैं, अस्थि पोषक बटी वगैरह होती है, डायरेक्ट ऐसी पूरी पूरी टैबलेट उनकी पॉटी में निकली हुई होती है। तो ऐसे सारे लोग को अपक कोमल निकल रहा है, ये उनको क्रिस्टल क्लियर समझने की सख्त ज़रूरत है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि उनका फ्रूट्स भी वैसे निकला होता है, और यही वजह है कि आपसे हमेशा कहा जाता है कि खाना को बहुत चबा कर खाना है, क्योंकि चबा कर खाएंगे तो जो काम आपके टीथ का है एटलीस्ट वो काम आपके स्टमक को नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह में आदत होती है, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब प्रॉपरली खाना च्यू करके नहीं खाते हैं, और इस वजह से ही उनको डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, या उनके स्टूल में या मल में तकलीफ रहती है, या उनको कब्ज की तकलीफ होती है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, अगर आप खाना प्रॉपरली बहुत चबा कर खाते हैं तो कब्ज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि टीथ का अगर प्रॉपरली 32 टाइम्स च्यू करेंगे तो अच्छी तरह से इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। यही हो जाता है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि ना, जब खाना मतलब तुरंत ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी बंद कर देते हैं, बोलते हैं खिचड़ी खाइए, घुली हुई खाइए, या दाल चावल भी खाना तो दोनों घुला घुला करके तब खाइए, क्योंकि पता होता है मेजॉरिटी लोग के साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो च्यू ही नहीं करेंगे। तो अब आप उनको बैठ कर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन जो यहाँ पर माएँ जुड़ी हैं वो अपने बच्चों के साथ ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करिए कि खाना अच्छे से चबा कर खाएं। यहीं पर मैं एस्ट्रोलॉजी की एक बात बताऊं, अगर 8th हाउस में राहु होता है, या कभी भी कोई ऐसा प्लेनेट प्लेस्ड होता है जो बहुत मूवेबल टाइप का होता है, तो सेकंड हाउस में सामने देखता है, या सेकंड हाउस में खुद राहु प्लेस्ड होगा, तो ऐसे लोग को एक तो बहुत एक्सेस खाएंगे उल्टा पुल्टा, मतलब उनको अपनी भूख का ख्याल नहीं रहता, और बहुत फास्ट खाएंगे, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बच्चे को जैसे और चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरीके से अपने छोटे बच्चों को इस बात की भी ट्रेनिंग दीजिए कि उसको खाने को बहुत चबा करके खाना है, ठीक है, उससे उनका डाइजेशन हमेशा ठीक रहेगा। तो एक तो खाने में आपने देखा कि वैसी चीज़ें निकल रही हैं, दूसरा वातादि दोष युक्त रहेगा, तो जिस तरह का वात पित्त कफ के हिसाब से दूषित रहेगा उस हिसाब से प्रॉब्लम आएंगी। वात का रहेगा तो अलग आएगा, पित्त का रहेगा तो अलग आएगा, कफ का रहेगा तो अलग रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त है, स्टूल के अंदर थोड़ी बहुत स्मेल होना ठीक है, लेकिन कई सारे लोग का स्टूल इतना ज़्यादा होता है कि वो बाथरूम गए होते हैं, आप बाथरूम के बगल से गुजरेंगे, मतलब सामने से गुजर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, तो पक्का सी बात है कि मीन्स उनका अपक कोमल है। कई बार आप देखेंगे स्टूल जो होता है, पॉटी जो होता है, निकलना होता है, मल को एक बार में निकलना चाहिए, लेकिन वो कई बार में थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, तो वो भी वो अपक कोमल का लक्षण है, और जल में डूब जाता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो ये 5 लक्षण है जिसके बेसिस पर आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि आपके स्टूल में ये तकलीफ है। अब यहाँ पर सबसे पहली ब्यूटी जो है, बड़े आराम से जो चीज़ आप